ये जैसे ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसको देखो, इसको आप कैसे ड्रॉ करोगे लाइन यहाँ पर? कैसे? पहले आप क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू 0 पुट करें और फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, तो वाई विल बी 2, ये 0, 3y इक्वल टू माइनस प्लस 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना भाई बेटा। एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे, 0 हो गया, क्या रह गया 3y इक्वल टू 6 हो गया इधर आके, और y इक्वल टू, अब ये इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइन y एक्सिस पर 2 पर कट करेगी, यानी कि ये 2 पर कट करेगी। तो सर ये ऐसे बनेगी फिर? अब यहाँ से तो यहाँ से पास होगी लाइन, ये तो पक्का। अब y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू जो भी नंबर आएगा, x इक्वल टू 3 आएगा, ये x एक्सिस पर 3 पे कट करेगी, यानी कि 3 से पास करेगी, तो लाइन इसकी ये। समझे मेरी बात कि नहीं? बात अब देखो, अब लाइन ये भी है। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है, यहाँ पर जो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट एक्स वाई, एक्स वाला टर्म है, वाई वाला टर्म है, बट कांस्टेंट टर्म नहीं है। अगर यहाँ x 0 पुट करेंगे तो y 0 आएगा, और y 0 पुट करेंगे तो x 0 आएगा। तो ऐसी लाइंस को कैसे ड्रॉ करेंगे? जो लाइन ऑरिजिन से पास कर रही है, ये लाइन जब x 0 पुट करने पर लाइन की इक्वेशन में y 0 आता है और y 0 पुट करने पर x 0 आता है, इसका मतलब ये है ये लाइन वो है जो ऑरिजिन से पास कर रही है। ये तो ऑरिजिन से पास नहीं कर रही, लेकिन ये लाइन ऑरिजिन से पास करेगी। अब बात ये है, ऑरिजिन से पास करेगी तो ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, और ये भी हो सकती है, ये भी। अब पता तो है नहीं कैसे होगी। इसके लिए आपको क्या करना है, एक तो वे ये है कि बारी बारी से वैल्यूज पुट करो और देख लो 3 पॉइंट्स या 2 पॉइंट्स लेके ये पॉइंट्स कहाँ पर है। दूसरा शॉर्टकट ये है कि y इक्वल्स टू mx प्लस सी, ये लाइन का इक्वेशन है जिसे कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये स्लोप है, ये इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट। ठीक, जब इसके बारे में बात करें तो ये आपकी लाइन वो है जिसका जो c बताएगा ना, ये c बताता है y इंटरसेप्ट। जैसे ये है कोई लाइन, मान लीजिए ये लाइन है कोई, तो c जो वैल्यू ये बताता है, c y एक्सिस पर ऑरिजिन से कितना कट कर रही है, ये c बताता है। और जो m है ना, m इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ये m बताता है, अगर ये एंगल थीटा है विद रेस्पेक्ट टू पॉजिटिव x एक्सिस तो स्लोप बताता है, स्लोप यानी कि tan थीटा। ये tan थीटा का वैल्यू है m। अब मुझे बताओ, ये tan थीटा, थीटा अगर 90 से कम है तो tan का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा? थीटा का वैल्यू 90 से कम का मतलब क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल टी रेशियोज विल बी पॉजिटिव। यानी कि अगर ये एंगल थीटा एक्यूट एंगल है तो पॉजिटिव होगा tan, ठीक है। और अगर ये ऑप्टिस एंगल है, ऑप्टिस का मतलब क्या है? मोर देन 90, तो सेकंड में आ जाएगा वो, और सेकंड में tan होता है नेगेटिव। तो मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, पहले तो इस लाइन को इस फॉर्म में लिखो। इसका मतलब y कितना है? √3y है इक्वल टू x। अब मुझे बताओ, यहाँ y होना चाहिए, √3 का डिवाइड करना होगा, तो कितना हो जाएगा ये? y इक्वल टू 1/√3x और प्लस 0। y इंटरसेप्ट 0 है, यानी कि ये इंटरसेप्ट है ही नहीं, ना नीचे की तरफ ना ऊपर, यानी कि ऑरिजिन से पास कर रही है लाइन जब y इंटरसेप्ट 0 होगा तो। और ये जो है वैल्यू 1/√3,
1/√3 जो है ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव है, यानी कि ये एंगल क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री होगा। अब बताओ लेस देन 90 डिग्री होगा ये एंगल, तो इसका मतलब क्या है,